जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ सम ऑफ ₹2592 वाज इन्वेस्टेड इन टू बैंक। फर्स्ट बैंक ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹16 compound annually, whereas the second bank offer a simple interest of ₹12.1/2%. Find the difference of SI and CI 2 year and 6 month। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास एक अमाउंट था, 2592 का अमाउंट था, वो उसे एक बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, 2 साल 6 महीने के लिए देता है, 16 2/3% पे देता है, और उसी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे दूसरे बैंक में जमा करता है, 12 1/2% पे जमा करता है, और सेम टाइम पीरियड के लिए जमा करता है, 2 year 6 month के लिए जमा करता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जब उन दोनों बैंकों से वो अमाउंट रिसीव करेगा यानी इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये मेरे पास में 2592 रुपीज़ का मेरे पास क्या है, आपका ये अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये मैंने कंपाउंड पे दिया होगा, तो 2592 ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होगा। पहले मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देखिए 12, 12 दूनी 24, 24 और 25, 25 बटे में 200। तो मैं यहाँ इसे लिख सकता हूँ 25/200। टाइम पीरियड कितना है मेरा, 2 साल 6 महीने। तो साल में बदलने के लिए इसको मैं क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 ईयर आएगा, यानी कि मैं इसे लिखता हूँ 5/2 ईयर। ये सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 25 अट्ठे 200 होगा, तो ये क्या होगा, 8 तिया 24 होगा, 8 दूनी 16 होगा, और 8 चौक 32 होगा। इससे काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 6 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये मेरे पास 5 दूनी 16 पंजे से 81, यानी कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 810 रुपये 2 साल 6 महीने में। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का होगा, ये दूसरे ईयर का होगा, और ये तीसरे ईयर का। बट तीसरा ईयर क्या है, 6 मंथ का है, तो यानी कि वो हाफ ईयर लगेगा मेरा, यानी 1/2 में इसे लिख सकता हूँ। अब ये मेरा ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 16/2/3%। तो 16/2/3% को मैं लिख सकता हूँ 16 थी 48, 48 2 50, तो 50 बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 300। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/6, यानी कि मैं इसका 1/6 निकालूंगा, इसका 1/6 निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका एक ईयर का इंटरेस्ट निकालने आएगा। बट इसको मुझे 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ ईयरली है। तो अब इसका निकाल लेते हैं, इसको 1/6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 चौक 24, 1 6 ती 18, और ये 6 दूनी 12, तो ये 432, और 432 मेरे पास ये एज इट इज आएगा। इसका निकालूंगा क्या, 1/2 मेरा आधा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 216 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा। अब ये इसका इंटरेस्ट यहाँ पे एक साल के लिए जाएगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1/6 निकालना पड़ेगा। 1/6 के अंदर 72, और 72 का मैं अगर हाफ करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 36। इसका फिर निकालूंगा मैं 432 रुपये का मैं निकालूंगा 1/12, तो मेरे पास कितना 36 रुपये आएगा। इसका निकालूंगा 72 रुपये का 1/12, यानी कि 6 रुपये आएगा। इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ, जब जोड़ूंगा मेरे पास में तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में 810 है। तो ये कितना हुआ 400 400 और 400 800, तो ये 800 तो पूरा चला गया, मेरे 10 और बचा, तो 10 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 22। तो ये मेरे पास में 22 है, और ये मेरे पास में 32 है, और ये मेरे पास में 72 है, और ये मेरे पास में 72 है, और ये 6 है। पहले इसको जोड़ लेता हूँ आपका, तो ये कितना 6 4 10 और 4 14, कैरी लगा 1, तो ये कितना 7 7 14, 14 और 1 15, 16 17, 17 और 17 और 3 20, 20 हासिल लगा कितना मेरे पास में आपका, आपका लगा हासिल 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 का 2 आ जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 216 में इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 4, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 420 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को ये कैसे हैंडल किया। देखिए यहाँ पर देखिए 2592 का अमाउंट दिया हुआ था, ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ये भी प्रिंसिपल अमाउंट था। तो यहाँ पर क्या दे रखा था 2 साल 6 महीने, यानी 2 साल के लिए तो मेरा पूरा पूरा इंटरेस्ट आएगा, यानी इसका 1/6 निकालूंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, 1/6 निकालूंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, 1/6 का 1/2 करूंगा तो मेरे हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर ये वाला इंटरेस्ट यहाँ पर देगा, फिर यहाँ पर भी देगा, सेम ऐसे इसका इंटरेस्ट यहाँ निकाला, इन सबको मैंने जोड़ा तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 year and 6 month का, और 2 year 6 month का मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितना है मेरे पास 420, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।